नमो अरिहताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसां नमः समय साराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिने ध्रुव अचलनीय अनुपम गति पामेल सर्वे सीधने वंदिकाहूँ श्रुत केवली कथित आसमय प्राप्त अहो। भरत क्षेत्र का भगवान ऐसा ये समयसार ग्रंथाधिराज विराजमान है। कुंद आचार्य देव ने शुद्ध आत्मा मतलब मैं, इसका क्या स्वरूप है और उसकी उपलब्धि मतलब प्राप्ति अपनी पर्याय में कैसे होवे, उसका यहाँ पर अनुभव प्रदान अद्भुत वर्णन उसमें दिया गया है। जिस किसी के हाथ में लगा है वो न्याल हो गया है। आचार्य भगवंतों ने अपने स्वरूप में डूबकर एक एक गाथा यहाँ पर रची है। वो हर गाथा के अंदर उन्होंने अमृत परोसा है। ऐसा यह समयसार ग्रंथाधिराज विराजमान है। कल समयसार की तीसरी नंबर की गाथाओं पर थोड़ी चर्चा हुई थी। सोचा तो था कि चौथी नंबर की गाथाओं पर चर्चा करे, लेकिन आज सुबह मूड बदल गया कि आज रोने धोने की चर्चा नहीं करनी है। आज प्रसंगोपात कुछ छात्राओं के लिए, कुछ प्रोग्राम के लिए, कुछ आयोजन के लिए और प्रभावना और वात्सल्य को तीसरी गाथा में मर्ज करते हुए कुछ समय में सब कुछ बताने का भाव व्यक्त कर रहे हैं। कल शामकालीन सभा में राजकुमार जी ने प्रवचन में एक बात बताई थी। थे हमारे राजकुमार जी? कोई बात नहीं, उनको मैसेज मिल जाएगा हमारी बहन द्वारा कि ये जो छात्रावास हुआ है वो भारत के अंदर 20वां छात्रावास के रूप में 20 की संख्या उन्होंने बताई थी। तो क्योंकि ये 20 छात्रावास 20वें नंबर का छात्रावास यहाँ पर, हाँ जो भी है, हमें तो कुछ अलग बताना है, आप सुनो आज। तब ये 20 की संख्या जब कान में पड़ी तो हमें ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पर भारत की भूमि में 20-20 छात्रावास गुंज रहे हैं, किस प्रकार के जैसे विदेश क्षेत्र में 20-20 तीर्थंकरों की गर्जना होती है, इस प्रकार से यहाँ भारत की भूमि पर 20-20 छात्रावास के अंदर जो हमारे छात्रा पढ़ रहे हैं वो भगवान आत्मा की गर्जना यहाँ पर करते हैं और आगे भी यहाँ पर करते रहेंगे। ऐसे यहाँ पर संस्थान का आयोजन किया गया है। और एक दूसरी बात तो ये याद में आई कि कुंद आचार्य देव ने तो सिमंदर भगवान का भेंटा कराया हमें। कुंद आचार्य देव ने तो भगवान सिमंदर भगवान का भेंटा कराया है, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने तो पूरा विदेश क्षेत्र लाकर यहाँ 20 तीर्थंकर को खड़ा कर दिया है। जो हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू तू एम अनुभव कर, ऐसी वाणी गुंजती है। और ये जैसे ये वाणी गुंजती है उसके साथ साथ हमारी जो नसें काम कर रही है, उसमें जो लहू दौड़ रहा है तत्व का,
और अंदर में से ऐसी ऐसी ध्वनि अंदर में भाव के साथ जब उछड़ती है तो ये कर्म भी कांप जाते हैं और थरथराते हैं। ऐसी यहां पर दिव्य गंगा बह रही जा रही है। उन्होंने प्रवचन में और एक दूसरी बात बताई थी, इसका नाम क्या है? सन्मति संस्कार संस्थान। तो इसका अर्थ क्या है? एस 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 ऐसा करके उन्होंने बताया था कि सन्मति संस्थान, सन्मति संस्कार संस्थान, इसमें से हम ये अर्थ निकालते हैं कि संस्थान नाम की एक नाम कर्म की प्रकृति है, यद्यपि वो पुद्गल विपाकी है, लेकिन यहां पर जो संस्थान नामक एक कर्म प्रकृति नहीं लेकिन भाव प्रकृति है, वो जीव विपाकी है। और उसका अर्थ हम करते हैं सम्मति का अर्थ करते हैं सम्यक मति ज्ञान का, संस्कार का संस्थान मतलब आकार, भाव प्रदान अर्थ करते हैं कि स्वरूप, आकार का अर्थ होता है स्वरूप, और कहते हैं कि सन्मति के संस्कार का स्वरूप देने वाली जो संस्थान है वो सन्मति संस्थान है। और वो एस 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 की जगह पर हम बी रख देंगे। अभी ये क्या है? एबीसीडी। तो क्योंकि बी का अर्थ होता है जैसे सन्मति, फिर संस्कार संस्थान, सन्मति का संस्कार देने वाला स्वरूप। तो यहां पर कहते हैं कि भविष्य के भगवान बनने का ये जो भवन खड़ा होने जाने वाला है, ऐसा यहां पर निर्माण किया जाएगा। भविष्य का बी, भगवान का बी और भवन का भी बी। ऐसे भविष्य का जो भगवान बनने जाने वाले यहां पर छात्रा पढ़ने वाले हैं, और वो ये यहाँ पर सम्यक मति श्रुत ज्ञान प्रकटाने वाले हैं, उसमें उत्कृष्ट निमित्त बनने वाला ये भवन का यहाँ पर निर्माण जा रहा है। ऐसा आज का बहुत मांगलिक प्रसंग और संस्था का अद्भुत आयोजन आज हो रहे जा रहा है, उसके अंदर हम सब सम्मिलित हुए हैं। बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे कुछ जय कुमार जी के बारे में भी कहने का भाव हुआ है कि ये जो भवन बनाने जाते हैं ना, भवन, एक दूसरी बात बीच में याद आ गई। हम जब कोटा स्टेशन पर उतरे तब आपके वहां 2 बोर्ड लगे थे बड़े बड़े, और 2 बोर्ड लगे थे। एक वंडर सीमेंट का बोर्ड लगा था, शायद आप लोगों ने देखा होगा तो मालूम नहीं, हमारी तो नजर गिरी है। और वंडर सीमेंट पर बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था, बराबर ने, कल भी था कल भी रहेगा, ये हम नहीं ये वक्त कहता है। क्या कहा? कल भी था कल भी रहेगा और ये वक्त कहता है, वक्त कहेगा। यहां पर वक्त का अर्थ होता है समय, और यहां पर समय सार विराजमान है। तो समय सार कहता है कि आप कल भी थे, वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी आप ऐसे के ऐसे रहेंगे। ऐसा कौन कहता है? तो कहते ये समय सार कहता है। और समय सार कहता है मतलब कौन कहता है? एक कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं। और कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं मतलब कौन कहता है? एक महावीर स्वामी भगवान कहते हैं। वो महावीर स्वामी भगवान की बात इस भवन में यहां से यहां पर प्रस्तारण होने जाने वाली। समझना एक एक चीज। जय कुमार जी का मेरे साथ परिचय लगभग 23 साल से है, शायद आप लोगों को पता न हो। और 23 साल से परिचय में कुछ साल छोड़ दिया जावे तो मैंने उनकी जो एक प्रकृति है वो अंतर्मुखी प्रकृति रही हुई है। अत्यंत कम बोलना, गंभीर प्रकृति, विशेष विचार करना, और ऐसा देखा जावे तो अलिप्त से रहना, इस प्रकार की उनकी प्रकृति पहले से ही स्वभावगत रही है। लेकिन कुछ 6 साल से वो प्रकृति अंदर में
रही है, लेकिन एक और प्रकृति निखार कर बार आई है, और एक वो जो दूसरी प्रकृति निखार कर बार आई उसमें कुछ प्रभाव ना करने का उनका भार, उनका जोर उमड़ पड़ा, और कुछ करना है, शासन के लिए कुछ करना है, ऐसा भाव उनके मन में व्यक्त हुआ। और कुछ साल से कहीं चहल पहल, कहीं भगीरथ पुरुषार्थ द्वारा एक आयोजन करने का एक मन के अंदर एक थाम लिया, जिसको कहते हैं। लेकिन ऐसा लगता था कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, अपने परिणामों को भी वो रोक नहीं पाते थे। बंबई कई बार उनका उसके सानिध्य में उसके लिए आना जाना हुआ। विनू भाई हमारे हैं, वहां से उनको उल्लास भाई वगैरह को मिलना जुलना हुआ, कैसे करे क्या करे। पूर्व पर्याय के अंदर कुछ ऐसा ही काम करके आए हैं, इसलिए इस पर्याय में भी उस प्रकार के भाव उमड़ पड़े। मैंने ये सोचा कि अंतर्मुख प्रकृति वाले को इस प्रकार का कार्य करने का कैसे यहाँ पर भाव उत्पन्न हो गया, ये तो उनकी प्रकृति के खिलाफ है। लेकिन फिर ऐसा सोचा कि जैसे एक पर्याय में भावलिंगी दिगंबर संत होते हैं, वो जब अंतर्मुख हो जाते हैं, लेकिन कुछ दूसरी ही पर्याय बदलकर देव पर्याय में उत्पन्न हो जाते हैं, तो जैसे सौधर्म इंद्र को भी अनेक पंच कल्याणों को मनाने का परिणाम वही जीव को आता है, ठीक है इसी तरह हमारे जय कुमार जी को भी अंतर्मुख प्रकृति होने के बावजूद भी इस प्रकार का भवन बनाने का भाव जागृत हुआ, और एक सब लोगों का सानिध्य के अंदर और साथ सहकार के साथ ये भवन बनने जा रहा है। जितने जितने लोगों ने यहाँ पर योगदान दिया है, हालांकि मैं नाम जानबूझकर नहीं लेना चाहता हूं, शायद कोई किसी का छूट जावे, वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस भवन के निर्माण कार्य में जितने जितने हमारे भाइयों ने बहनों ने जितने जितने भी लाभ दिया है, उसके लिए मैं एक शब्द ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने आचार्य उपाध्याय साधुओं का काम किया है। क्योंकि ये जो जमीन दान में दी है, जमीन के लिए जो पैसे दान में दिए हैं, जिसके अंदर हमारे छात्रा पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारा छात्रा यहाँ लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक धार्मिक विद्या भी पढ़ने वाले हैं। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने जमीनों का दान नहीं, हकीकत में ज्ञान दान ही दिया है कि उस भूमि पर बैठकर यहाँ पर ये आत्मा और परमात्मा की बात सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं और जीवन में उतारने वाले हैं। ऐसा अपूर्व योग यहाँ प्राप्त हुआ, और सबसे बड़ा मूल योगदान तो रहा जय कुमार जी के साथ ये कोटा की समाज का रहा है। हमारे ज्ञानचंद जी भाई है साथ में सपोर्ट के रूप में, और ऐसे ही कई हमारे कोटा के भाई हो गए। मैं हालांकि और किसी को परिचित नहीं हूं, लेकिन इस सब लोगों के साथ सहकार बिना ये कार्य संभव नहीं था। और उसमें भी जैसे कलश चला जाए मंदिर ऊपर, ऐसे साथ सहकार हमारे नसिया जी के मंदिर के हमारे श्रावक श्राविकाओं का मिल गया है। जय कुमार जी को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब भाग्य होता है तो देव भी साथ में आ जाता है। तो आपका ऐसा भाग्य बना कि ऐसे नसिया जी के मंदिर के पास में ही आपकी एक जगह बनी कि यहाँ के हमारे श्रावक और श्राविका गण का इतना सुंदर सपोर्ट मिल गया कि जैसे देव और देवी बनकर ही ये धर्म की आराधना करने के लिए जो छात्रा यहाँ स्थायी होने वाले हैं, उनके सपोर्ट के रूप में, सेवा के रूप में माता पिता बनकर उनके साथ सहयोग में आ गए हैं। बहुत बहुत ऋणी रहेगा ये संस्था, क्योंकि कल ही उन्होंने बताया कि हमारे ये जो मंदिर के जो हमारे भाई बहन हैं, उनका तन मन धन से सर्व रूप से यहाँ सपोर्ट है। उसके कारण ये हम सहजता से ये कार्यक्रम हम आगे बढ़ सकते हैं।
या हम आगे भी इस प्रकार का मतलब के आयोजन कर सकेंगे, इस रूप में उनको ये सब बहुत अच्छा संयोग प्राप्त हुआ है। और ऐसा ही होता है, जब होनहार अच्छी होती है तो बाहर के निमित्त भी इस प्रकार के उपस्थित हो ही जाते हैं, मिल जाते हैं। जय कुमार जी को कहते हैं कि अनेक प्रथमान योग में जय कुमार हो चुके हैं, अनेक प्रकार के जय कुमारों को अनेक प्रकार की आपत्तियां भी आ जाती है उदय अनुसार, उसके बावजूद भी वो सारे के सारे जय कुमार अलिप्त रहे हैं और अप्रभावित रहे हैं, और अप्रभावित रहकर ही अपनी परिणति में प्रभावना करते हैं। ऐसे ही जय कुमार भी सारे कितने भी उपसर्ग या आपत्ति आ जावे, हालांकि ऐसी नहीं आई है, फिर भी शायद आ जावे, तो भी इसको गौण करके वो सब चीज से अलिप्त रहकर अपनी साधना में मग्न रहकर और हमारे छात्रा का या भविष्य कैसे उज्जवल होवे, परिणामों में कैसे विशुद्धि प्रकट होवे, कि उसकी मुख्यता रख कर हम इस जो हमारा जीवन जितना भी बाकी है उसको पूर्ण रूप से ये जिनागम के आलोक में समर्पित करें। बस ऐसी हम सब समाज की ओर से ऐसी मंगल भावना बातें हैं। ऐसा है कि छात्रावास इतने हैं तो क्या आवश्यकता है। एक प्रश्न समाज को उठता है, कल थोड़ी चर्चा हमारे पंडित श्री राजकुमार जी ने भी उठाई थी। बात ऐसी होती है कि उसकी दो कारण होते हैं उसके, एक तो आवश्यकताएं भी होती है, जैसे कि हम यात्रा में जाते हैं तो संख्या बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है तो एक बस की जगह पर 2 बस कर लेते हैं। जब संख्या बढ़ जाती है रहने के स्थानों में अलग जगहों पर, तो एक मंदिर छोटा पड़ता है तो दूसरा मंदिर भी कर लेते हैं। अरे ये तो बात जाने दो, लेकिन एक ही मंदिर के अंदर जब 3 वेदी होती है तो भी चौथी वेदी 5वीं वेदी लगाते हैं। मैं तो बुंदेलखंड में बहुत देखता हूं, एक ललितपुर के ही मंदिर में गया था तो कितनी वेदी और एक वेदी एक मंदिर बराबर, ऐसा एक पूरा मंदिर। तो कहते कि इस प्रकार की आवश्यकताएं भी होती है और हकीकत में मूल भावना होती है। आदरणीय डॉक्टर साहब ने एक बहुत साल पहले उदाहरण दिया था। माता को पूछा गया कि भाई आप बच्चे को जन्म करना क्यों चाहते हो, जन्म देना क्यों चाहते हो, बच्चे क्यों चाहते हो? क्योंकि 100 करोड़ की आबादी तो है ही और इसमें बहुत सारे बच्चे भी तो है ही, तो फिर आप अपना बच्चा क्यों चाहते हो? अरे पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? 100 करोड़ की आबादी में भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत है बच्चा पैदा करने की? तब माता बोलती है कि बात तो सही है कि 100 करोड़ की आबादी भी है और कई माताओं के अपने अपने बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे बच्चे में मुझे जो तृप्ति होगी, समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कि सवाल तृप्ति का है, ऐसा नहीं है कि हम उनको कुछ अलग प्रकार से मानते हैं, ध्यान देना, लेकिन सवाल तृप्ति का होता है। इस तरह हम जो जिनेंद्र भगवान विराजमान होते हैं मंदिरों में, उसके बावजूद भी हम दूसरा तीसरा मंदिर कर रहे हैं। वेदी पर विराजमान भगवान होते हैं 5 या 3 की संख्या में, तो भी हमें और प्रतिमा लाकर हम प्रतिष्ठित करते हैं, क्योंकि सवाल भावनाओं का होता है। और एक एक आयोजन के पीछे कई सारी नई पीढ़ी भी जुड़ती है, नया एक युग जुड़ता है, एक अलग प्रकार के परिणाम वहां पर काम करते हैं। और एक खास बात है, जगत के जीवों का लोभ घटाना होगा तो कहां घटेगा? 16 कारण भावना के अंदर अंतिम की 2 भावना है, एक सन्मार्ग प्रभावना और एक प्रवचन वात्सल्य। उसके अंदर सन्मार्ग प्रभावना के अंदर यह चर्चा आई हुई है कि सन्मार्ग का अर्थ होता है मोक्ष मार्ग, और उसके प्रभाव के लिए जो करना होता है उसको कहते हैं सन्मार्ग प्रभावना। तो कहते हैं कि सन्मार्ग प्रभावना में क्या करना, यह उसका व्यवहार स्वरूप।
तो कहते बाहर में जिन प्रतिष्ठा कराए और जिन मंदिरों का निर्माण कराया जाए। एक क्यों? तो कहते कि उनसे जगत के जीव जुड़ते, नए नए जीव जुड़ते, प्रत्यक्ष रूप में जुड़ते। कल अनुमोदना की बात आई थी ना, देखो कृत, कारित और अनुमोदना तीनों का फल शास्त्र में एक बताया है। उसके बावजूद भी जैन दर्शन स्यादवादे प्रत्यक्ष का फल कोई अलग ही होता है। पॉइंट समझ में आता है? प्रत्यक्ष का फल कोई अलग ही होता है। किसी ने चढ़ावा तो लिया होगा बंबई में और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं आ सकता हूं, लेकिन पैसा भी दिया है, लेकिन बंबई वाले आप जाते हो तो आप मेरी तरफ से एक जिनवाणी विराजमान कर लेना, बराबर है? ठीक है। तो कहते हैं कि उसको उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता है? उसको भी उसका फल तो मिलता है, लेकिन जो बंबई वाले आते हैं जिन्होंने पैसा उस जिनवाणी का खर्चा भी नहीं किया है, लेकिन हाथ में चढ़ावा तो किसने और ने लिया है, और हाथ में जिसका भाग्य था उसके हाथ में जिनवाणी आया है और उसको विराजमान करने का प्रत्यक्ष रूप में लाभ मिलता है, तो बोलो परिणामों में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो क्या पड़ता है। उसी तरह ये जो आयतन खड़े होते हैं, इसमें जुड़ते हैं, उसमें भगवान विराजमान करते हैं, यहाँ पर लाभ लेते हैं, तो वो जो प्रत्यक्ष लाभ में हमारे परिणामों में जो विशुद्धि आती है, उस विशुद्धि के कारण अलग अलग प्रकार के भवनों के यहाँ पर आयोजन किया जाता है। ऐसा है। क्यों करते हैं साहब? एक तो है, लेकिन सवाल परिणामों का है कि अंदर में इस प्रकार के भाव उछलते हैं, तो क्या इस प्रकार के भाव हुए बिना रहता नहीं। देखो बात तो ऐसी है, प्रभावना का काल है पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से। हकीकत में कल भी एक लिटी बताई थी कि हमें अंतरंग में खरे खर में देखा जावे तो अपनी आत्मा की पर्याय में प्रभावना करनी है। हमारे आत्मा के अंदर अनंत गुण है, तो क्या अनंत गुण के अंदर ज्ञान अपनी प्रभावना करे, दर्शन अपनी प्रभावना करे, चारित्र अपनी प्रभावना करे, भेद विवक्षा से, तो क्या इसके लिए ये सारे आयोजन किए जाते हैं। यहां पर तो कहते हैं कि एक गुण अपनी अपनी प्रभावना करता है। देखो अभी ये तीसरी गाथा को हम मिलान करते हैं। कल बताया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, एक द्रव्य अपने गुण पर्याय में ही रहते हैं, दूसरा द्रव्य अपने गुण पर्याय में ही रहते हैं। कोई किसी को हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कोई किसी में माथा नहीं मारते हैं, वो ही उसकी सुंदरता है। एक लिटी आई है, उसकी सुंदरता के कारण ही विश्व ऊपर उपकार करते हैं। वो अपनी सुंदरता खंडित नहीं करते हैं, वही विश्व ऊपर उपकार है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? तो उसमें है कि संकर व्यतिकर दोष लागू हो जाएंगे, सब मिलकर एक हो जाएंगे। वो एक पूरा एक है विषय है उसका। तब यहां पर आया कि एक सुंदर क्या है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न भिन्न स्वतंत्र है, तो क्या वो सुंदर है। ऐसे एक द्रव्य के आश्रित रहने वाले जो अनंत गुण है, वो एक गुण भी दूसरे गुण से कथनचित भिन्न है, तो क्या वो भी अपने अपने गुणों की एक एक सुंदरता है। और एक एक गुण की जो एक एक पर्याय होती है, वो भी स्वतंत्र षटकारक से उत्पन्न होती है, वो ही उसकी सुंदरता है। सुनना एक एक चीज, ज्ञान अन्य गुणों में माथा नहीं मारता है, वो ज्ञान की सुंदरता है। चारित्र अन्य गुणों में माथा नहीं मारता है, वो चारित्र की सुंदरता है। अगर चारित्र ज्ञान का काम कर लेवे तो चारित्र की भी सुंदरता नहीं रहेगी और ज्ञान की भी सुंदरता नहीं रहेगी। ज्ञान श्रद्धा का काम करेगा तो ज्ञान की भी सुंदरता नहीं रहेगी और श्रद्धा की भी सुंदरता नहीं रहेगी। थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना, थोड़ी समय सार की शैली है, अभी थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसे एक दूसरे में माथा नहीं मारना, वो तो उसकी सुंदरता है। इसके बावजूद भी एक गुण दूसरे गुण में सहायक होते हैं, वो भी उसकी सुंदरता है। ये स्यादवाद है। ज्ञान चारित्र में सहायक होता है
तो उसमें ज्ञान की सुंदरता है। चारित्र सुख में सहायक होता है, वो सुख की सुंदरता है। सुख है वो श्रद्धा में सहायक होता है, वो सुख की सुंदरता है। ऐसे ही हमारे जितने भी संस्था होती है वो एक दूसरे में माथा न मारे, वो अपने अपने संस्था की सुंदरता है। उसके बावजूद भी एक संस्था दूसरी संस्था में सहायक हो जावे, वो उस संस्था की सुंदरता है। जैसे एक आत्मा के अंदर एक वीर्य गुण है, श्रद्धा का वीर्य अपना काम करता है, चारित्र का वीर्य अपना काम करता है, उसके बावजूद भी जो वीर्य है वो हर गुणों में बल प्रदान का कार्य करता है, तो पूरी आत्मा वीर्यवान उठती है। ऐसा सुनना बराबर, एक संस्था दूसरी संस्था में बल प्रदान करेगा तो अकेली एक संस्था नहीं, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री की जो 20 संस्था है वो पूरी की पूरी यहाँ पर वीर्य होकर उछड़ पड़ेगी। कैसे सोचे हम समयसार की दृष्टि को? समयसार ने आत्मा में कैसे जीना वो तो सिखाया ही है, लेकिन बाहर में भी कैसे जीना वो भी सिखाया है। पूज्य गुरुदेव श्री ने आत्मा की उन्नति कैसी हो वो तो सिखाई है, लेकिन बाहर में भी कैसे प्रभावना होवे तो क्या वो भी सिखाया है। जब परिणति के अंदर ही प्रभावना होगी, सुनो, जब सोच में वितराग देव शास्त्र गुरु बैठे होंगे तो ही वो बाहर में व्यवहार प्रभावना कर सकता है। अभी और एक आखिरी बात, जिसके परिणामों में व्यवहार प्रभावना का ठिकाना नहीं है, सुनना जरा ध्यान से, उसको निश्चय प्रभावना 3 काल में प्रकट नहीं हो सकती है। यह चरणानुयोग की शैली है। द्रव्यानुयोग ये कहेगा जिसने अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं किया है उसको सच्ची व्यवहार प्रभावना हो नहीं सकती, लेकिन चरणानुयोग ये कहता है जिसको बाहर में व्यवहार प्रभावना नहीं है उसको परमार्थ प्रभावना नहीं प्रकट हो सकती है। किसको प्रभावित करना है? अरे स्वयं अपनी आत्मा को प्रभावित करना है। किसकी आवश्यकता होती है? इसके लिए परम विशुद्धि की आवश्यकता होती है। परम विशुद्धि किसके फलपुते में बढ़ेगा? वितरागी देव शास्त्र गुरु में विशुद्धि आती है और उसके सानिध्य में आत्म सन्मुख होने पर परम विशुद्धि आती है। अगर जब बाहर में ही इस प्रकार की कसाई अगर रहेगी तो कहते हैं कि कभी 3 काल में निज कसाई तत्व की दृष्टि 3 काल में हो सकती। ये एक दूसरे का मैचिंग है, मैचिंग की सुंदरता है ना। मैचिंग समझ में आता है? मैचिंग अभी थोड़ा हम लोगों को क्या है मालूम है, घर को तो उदाहरण देने पड़ते हैं मैचिंग के लिए, नहीं तो समझ में नहीं आता है। जैसे मालूम है ये मोही लोकी जीव है ना, मोही जीव। हालांकि जैन दर्शन में तो ये रात की पार्टी वार्टी प्रचुर पाप बंध में निमित्त है, लेकिन क्या करे, वो क्या बोलते हैं, अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाने के लिए उदाहरण देते। जैसे रात की पार्टी होती है, उसमें पार्टी में लिखा जाता है कि जितने भी कपल आवे तो कहते हैं कि ब्लैक साड़ी और ब्लैक सूट पहनकर ही आवे। बराबर क्यों? क्योंकि समाज के मतलब के रात के काल में भी क्या होता है, अरे रात के काल में भी कैसा होता है, अंधेरा होता है, तो सूट भी कैसा पहनना, अंधेरे कलर का पहन के आना, और साड़ी भी कैसी पहननी, एक अंधेरे कलर की पहनने। बराबर पॉइंट समझ में आया कहने का मतलब? तो सब क्या लगता है, ऐसा क्या लगता है, एक मैचिंग मैचिंग लगता है, बराबर ना? तो क्या लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ सर्वज्ञ भगवान अलग प्रकार का मैचिंग बताते, यहाँ निश्चय व्यवहार का मैचिंग बताते। एक कहते हैं कि बाहर में व्यवहार की मैचिंग होगी और अंदर में परमार्थ की मैचिंग होगी, तो ये मैचिंग तो अच्छी लगेगी, लेकिन अंतरंग में तो कुछ और मैचिंग होगी और बाहर में कुछ और मैचिंग होगी, तो वो शोभास्पद नहीं होगी। यहाँ तो पूज्य गुरुदेव श्री के ये शिष्य कहते हैं, सुनो बराबर, एक जैसा द्रव्य है ऐसी ही पर्याय मैचिंग वाली उत्पन्न होवे तो शोभास्पद है, सुंदर है, लेकिन जैसा द्रव्य है उससे विरुद्ध जाति की पर्याय होगी तो कहती कि ये मैचिंग नहीं है, एक ये शोभास्पद नहीं है। पूरणपुरी की बात छेड़ दी थी उन्होंने, अभी परोसना मेरे बाग में रख दिया। कहते हैं कि पूरणपुरी बोलो, समझे थे? पूरणपुरी, पहले तो आपके वहां पूरणपुरी बनती है कि नहीं बनती है? अरे बनती है कि नहीं बनती है? बनती तो होगी, लेकिन गुजरात वालों की तरह खाते नहीं होगे। कहते हैं कि पूरणपुरी बनाते ना, गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे, तो पूरणपुरी बनाते थे तो क्या करते हैं कि पूरणपुरी में क्या डाला जाता है, अरे पूरणपुरी में क्या डाला जाता है, अरे घी डाला जाता है। अरे सुनो,
पूरणपुरी में घी नहीं डाला जाता है, घी में पूरणपुरी डाला जाता है। ऐसे कहते हैं कि ये पर्याय में जब ऐसे पूरणपुरी रूप आत्मा को यहाँ पर प्रस्तावित करते हैं, तब जो पूरणपुरी खाने का जो आनंद होता है, इस प्रकार से पर्याय में भगवान आत्मा का भोग करने का जो आनंद होता है वो निराला होता है। हमें तो वहां तक पहुंचना है और हम सब इस प्रकार के भवनों में सम्मिलित होकर हमारे बच्चों को भी इस प्रकार की द्रव्य पर्याय की पूरणपुरी खिलाकर और अपनी परिणति में भी द्रव्य पर्याय की पूरणपुरी खिलाकर हमारी आत्मा को न्याल करे। ऐसी मंगल भावना से मैं बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अभी आप हम सबने पंडित नीलेश भाई जी शाह मुंबई के द्वारा गरजती दरजती वाणी में जिन देशना का अमृत का पान किया, प्रेरणा भी प्राप्त की और उनके चित्त का अभिप्राय भी समझा है। मैं एक सूचना आपको दे रहा हूँ, आमंत्रण भी दे रहा हूँ। दिनांक 21 फरवरी से 25 फरवरी तक आचार्य कुंद की धरती पोन्नूर मलई, जहाँ पर तमिलनाडु में है, मद्रास से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ शिविर लग रहा है और पंडित नीलेश भाई शाह वहाँ पधार रहे हैं, शैलेश भाई जी शाह पधार रहे हैं, वो हमारे वस्त्रापुर अहमदाबाद से। आपका लाभ वहाँ मिलेगा। जिनको भी आने का परिणाम वहाँ पधार करके आप लाभ ले सकते हैं। जब सामान्य क्षेत्रों पर इतनी बढ़िया बात हमको लगती है, तो जिस स्थान पर आचार्य को उनको स्वयं विचरण करते हुए, जहाँ उन्होंने साधना की हो, शास्त्र देखे हो, वहाँ पर वाणी सुनने का अलग एक आनंद होता है, तो आप वहाँ पधार करके लाभ ले सकते हैं। साथ ही एक और मंगल साहब को आमंत्रण दे रहे हैं। गुरुवाणी का उन्होंने गुरुदेव का नाम बार बार लिया, तो गुरुदेव श्री की वाणी को समझने के लिए, हृदयंगम करने के लिए प्रयास चल रहा है विगत कई वर्षों से। इसके रूप में गुरुवाणी मंथन शिविर का आयोजन चल रहा है विगत कई वर्षों से। उसी क्रम में चौथा गुरुवाणी मंथन शिविर बड़े रूप में सोनगढ़ की धरती पर हो रहा है। 22 मार्च से 26 मार्च 2020 ये मार्च के महीने में है। मेरा आपसे निवेदन है, आप वहाँ पधार करके हमारे जतीश भाई जी शास्त्री, हमारे पंडित चेतन भाई जी मेहता, पंडित देवेंद्र जी बिजौलिया, पंडित श्री रजनी भाई दोषी और भी विद्वान पर पधारने वाले हैं। तो गुरुदेव श्री का सीढ़ी चलता है, उसके बाद में विद्वानों द्वारा उस पर मंथन होता है, फिर टेप चलता है, फिर मंथन होता है। लगभग दिन में 6 से 7-8 घंटे का व्याख्यान हर दिन को सुनने का सौभाग्य मिलता है। तो हम सुने और समझें और उसको अपनाएं, इस भावना से कार्य चल रहा है। तो आप जिनको आने की, हमने वहाँ पीछे एक बैनर लगाया हुआ है, जिनको आने का भाव हो वे अपना नाम और संख्या व्हाट्सएप कर देवें, तो आपका व्यवस्था कर देंगे। साथ ही जिन्होंने चर्चा की अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन के बारे में, तो गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनने समझने के लिए आपको बहुत आसानी हो गई है। पहले तो कहा जाता था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कहावत बदल गई पंचम काल में, अब कुआं खुद प्यासे के पास पहुंच गया है। कहने का मतलब ये है, गुरुदेव श्री के 9000 व्याख्यान हैं लगभग, उसमें लगभग 3500 व्याख्यान हिंदी भाषा में हैं। उस सारे के सारे व्याख्यान एक वीतराग वाणी ऐप है, ऐप में अवेलेबल हो गए हैं। दुनिया अपनी मुट्ठी में आ गई है, ऐसा कहा जाता है। तो मानो सारे जिनवाणी हमारे हाथों में है, सबके पास मोबाइल है, इसका दुरुपयोग ना हो के सदुपयोग होवे। एक वीतराग वाणी करके ऐप है, उसको डाउनलोड करेंगे आप। सारे प्राचीन ग्रंथ, मूल ग्रंथ, वर्तमान के अनेक ग्रंथ, गुरुदेव श्री के हिंदी ग्रंथ, गुजराती ग्रंथ, सारे ग्रंथ, पंचांग, उनके पूरे प्रवचन और वीडियो प्रवचन भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसका पेपर है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। और एक अंतिम समाचार ये है कि चहकती चेतना पत्रिका को आप सब जानते हैं, बहुत लोगों के पहुंचती भी है, फिर भी मुझे लगता है कोटा में कम लोगों के यहाँ पहुंचती होगी। आपसे निवेदन है, एक सुंदर सी पत्रिका का नाम चहकती चेतना है, विगत 14 वर्षों से छप रही है और मुझे कहते हुए गौरव है, पूरे विश्व में एकमात्र जैन पत्रिका है ये बच्चों के लिए। कोई बच्चों के लिए काम नहीं होता, बहुत कम काम होते हैं रेगुलर रूप से, लेकिन इस रूप में ये पत्रिका निकल रही है। बहुत कम राशि है, राशि कहने में मुझे शर्म सी आती है, लेकिन सब तक पहुंचे इसलिए कम से कम राशि रखी है। मात्र 500 रुपये में 3 वर्ष का मेंबरशिप है। 10 साल का शुल्क 1500 रुपया है। बच्चों का आजकल हाफ पेंट 500 का नहीं आता, बच्चों की पुस्तकें आती 5,000 की 1 साल की। हम ये पत्रिका आपको त्रैमासिक पत्रिका देते हैं, रंगीन पत्रिका है, गेम आते हैं, कहानी है, कविता, नई नई चीजें हैं। और कर्म का उदय कैसा जीव के साथ आता है, सावधान करने की बहुत सारी बातें आती हैं। आप इसके मेंबर बन सकते हैं। इसका एक लिफाफा है, उसमें आप नाम एड्रेस लिखकर राशि रख करके मुझे आप दे देवें, ताकि हम आपको मेंबर बना सके। से सूचना अशोक जी दे रहे हैं आपको।